फर्नांडिस, इसको कॉल लगाया जाए। इसका नंबर ये है, इसको डायल करें। और मसीह जनता आप भी देख लें, इस व्यक्ति ने आज मसीह जनता के एक मेंबर से बात करी और उसको कह रहा है कि हमारे ग्रुप में आ जाओ। तो इनका जो ग्रुप है ना, वो पवित्र आत्मा को नहीं मानता है, दूसरे शब्दों में ट्रायून गॉड को नहीं मानता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आज इसका होगा एक्सपोज, इसका होगा यहाँ पे पोस्टमार्टम। अगर इसने फ़ोन उठा लिया, उसको कहो कि डैनियल राज आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोग और भी कॉल किए थे, लेकिन थोड़े बदतमीज़ निकले वो लोग। बदतमीज़ समझते हैं, बात करना आता नहीं है। देखिए, इसको तो लगाएंगे कॉल, अगर ये फ़ोन उठाता है, अगर इसके अंदर हिम्मत है, अगर ये डरपोक नहीं निकलेगा बाकी की तरह, तो ये फ़ोन उठाएगा, ठीक है ना। और मैंने इसको कॉल करके बोला था इस नंबर पे कि 8 बजे के आसपास तुझे फ़ोन आएगा और तुझे डिबेट के लिए तैयार रहना है। तो देखते क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं ना, एक होता है मसीह की दया को कैंसल, मसीहत को और मसीहत की डिग्निटी को संभाल के रखना, अपने खुद की इज्जत। मैं मसीह हूँ, मसीह का दास हूँ, दासी हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, उसकी डिग्निटी को बचा के रखो। इतने चीप और इतनी गंदी हरकत मत करो कि तुमको मसीह कहने में भी हमको तकलीफ हो जाए। तो जब कुछ लोग कॉल करते हैं तो इतनी बदतमीजी करते हैं कि सवाल उठता है कि क्या मसीहत है ये और कैसे विश्वासी है ये। तो जिसके चलते सबको कह रहा हूं, और ये जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते मैं उनको भी कह रहा हूं, एक डिग्निटी रखो भाई। इतने चीप और इतने सस्ती हरकतें मत करो, इज्जत रखो मसीहत की। आगे 5-10 साल बाद, आज जो वीडियो तुम जोश में आके बना रहे हो ना मेरे अगेंस्ट में, 5-6-10 साल बाद जब वो जनरेशन देखेगी ना, तुमको ही उल्टा सीधा बोलेगी कि क्या वीडियो बनाकर बैठे थे तुम। और तुमको तब डिलीट करना पड़ जाएगा, जैसे 80% से ज़्यादा वीडियो सैमुअल माइकल डिलीट करके बैठा, क्योंकि उसको बाद में एहसास हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वैसा ये बंदा वापस उसी औकात में है, आगे जाके फिर डिलीट करेगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। जी क्या हो रहा है? हाँ ओके जी, हेलो हेलो हेलो। हाँ, आपका नाम बताइए पहले। हेलो जी, आपका नाम बताइए पहले, आपका नाम क्या है? ओके जी, नाउ आई एम स्टिल ऑन ड्यूटी। ओके हेलो, आप कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू। Okay. I am absolutely sorry for because I am not able to speak to you right now because I am still driving and by the time I reach home. ओके, कट करो कट करो कट करो। Okay. ओके नाउ, इसको कहते हैं बहाना बनाना, इसको कहते हैं बहाना बनाना। जो हमारा बंदा है ना, उसको बार बार पूरे दिन में मैसेज कर करके, उसको कॉल कर करके, उसको यहाँ तक कि हमारा जो बंदा है मसीह जनता का, उसको ब्लॉक करना पड़ा। उसने परेशान होकर फिर मुझे कहा कि हाँ, ये बात अलग है कि उसने भी तगड़ा दिया। मुझे बोला कि डैनियल भाई मैं इसका क्या करूं? तब मैंने बोला ठीक है, मुझे नंबर भेजो। मैंने जब इसको कॉल किया तो मैंने उसको तब बोला कि मैं तेरे को 8 के आसपास कॉल करूंगा, डिबेट के लिए तैयार रहना। जानते उसने क्या कहा? यस मैं रहूंगा तैयार। लेकिन अभी क्या बोल रहा है? कम से कम कितनी बार कॉल किया आपने? कई बार। उसके बाद फ़ोन उठाया, और जब उठाया तो अभी क्या कह रहा है आपने खुद सुन लिया। अब आप सोचिए, ये ऐसे लोग हैं। लेकिन निकोलस या जो भी तुम्हारा नाम है फर्नांडिस, मैं तुमको यहां पे जवाब दे रहा हूं, और साथ ही साथ वो सभी जो इस वचन को ऐसा कहते हैं कि ये बाइबल का कभी हिस्सा था ही नहीं, तो वो सभी वन गॉड वाले, और वो सभी भी एंटी इस स्टेटमेंट के, ट्रायून गॉड के जितने एंटी मेंबर्स हैं, उन सबको बता दो। बहुत ध्यान से सुनना, ये जब एडिट वीडियो आपके पास पहुंचेगी, और मैं चाहता हूं कि मसीह जनता, इसका ये नंबर है, उसको कॉल करके पूछो कि बहाना क्यों बनाया तुमने। जब तुमको दोपहर में इतना टाइम था ना हमारे आदमी को बात करने का, और जब डैनियल भाई ने पूछा भी था तब तुमने हाँ बोला। अब क्या कर रहा है? मैं अभी स्टिल आई मीन
जॉब और ड्राइविंग, तो इसका जवाब देने जा रहा हूँ ना। दोस्तों सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हिंदी में पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 5:7, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। अब आप देख रहे हो पीठ पीछे बोलते सब हैं, भौंकते सब हैं, लेकिन जैसे ही उनको सामने बुलाते हैं इनकी हवा टाइट हो जाती है। आइए सुनते क्या कहता है पहला यूहन्ना 5:7। एक सेकंड, या थैंक यू जीसस, ब्लेस योर नेम। जी पढ़िए। इस प्रकार ये 3 साक्षी देते हैं, आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात कहते हैं। हम मनुष्य की साक्षी स्वीकार करते हैं, किंतु परमेश्वर की साक्षी निश्चय ही कहीं अधिक प्रामाणिक है। ये कौन सा ट्रांसलेशन है तुम्हारा हिंदी बाइबल? मैं इससे कल से परेशान हूँ तुम्हारी हिंदी बाइबल से, उसको जरा ठीक कर लेना, क्योंकि दूसरा ट्रांसलेशन ले लो। और जो गवाही देता है हाँ, वह आत्मा है, हाँ, क्योंकि ये आत्मा ट्रांसलेशन सत्य सही है। हाँ, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। हाँ, गवाही देने वाले 3 हैं। एक सेकंड, गवाही देने वाले 3 हैं जी, आत्मा और पानी और लहू। हाँ, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। हाँ, जब हम मनुष्य की बस गवाही- बस 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 बस। तो जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन के हिसाब से आपके बीच में किंग जेम वर्जन एंड न्यू किंग जेम वर्जन दोनों रख दिया हूं, तो लिखा है फॉर देयर आर 3 दैट बेयर रिकॉर्ड इन हेवन, द फादर, द वर्ड एंड द होली घोस्ट। होली घोस्ट मतलब होली स्पिरिट, एंड दीज 3 आर वन। वाह, माइक बंद रखना आपका, ठीक है ना। अब इसका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट आप जहां जहां एरो किया है ना, इसको देख लीजिएगा। ऊपर लिखा 1 जॉन चैप्टर 5:7, आप देख लीजिएगा, ये पूरा आपका पूरा। ओके ना, इन जैसे लोगों ने क्या है ठीक से बोल, निकोलाओ फर्नांडिस, तुम जो भी हो तुम जैसे भेड़ियों को आज मैं एक्सपोज कर रहा हूं। तुमने क्या कहा निकोलाओ? कि यीशु मसीह और परमेश्वर पिता ही है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है। तो हम यीशु को मानते हैं, पुत्र को मानते, पिता को मानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं मानते। तुम्हारी बकवास की टीचिंग को आज मैं यहां पे एक्सपोज कर रहा हूं। अब आप सोच के देखिए मसीह जनता, अगर ऐसे लोगों के हाथ अगर कोई नया व्यक्ति लग गया, उसको क्या सीखने मिलेगा? और जो स्क्रिप्चर इसने कोट की है ना, निकोला जो भी तुम्हारा नाम है, जो तुमने स्क्रिप्चर कोट की है ना, उसका ना तो सर है ना तो पैर है। मैं तुमको एक बात बताऊं, और जितने लोग सुन रहे और जो इनके जैसे लोग हैं, मैं उनको भी बता दूं कि जब कभी भी स्क्रिप्चर लिखा जाता है तो उसको क्यों लिखा जाता है, कौन सी पब्लिक को लिखा गया है, उसके पीछे का मकसद क्या है, और टोटल कॉन्टेक्स्ट क्या है। टोटल कॉन्टेक्स्ट क्या है, अगर उसको नहीं समझा ना, गई भैंस पानी में। तो जहां जहां निकोलाओ, जहां जहां पिता पुत्र, पुत्र पिता का आदर पिता पुत्र का आदर करता है, पिता के पुत्र की शांति मैं तुमको देता हूं। तो पौलुस कहता है, यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना का तुमने वचन कोट किया ना निकोलाओ, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर बैठे हैं पिता और पुत्र, लेकिन पवित्र आत्मा कहां है? नीचे। और जब यीशु कह रहे हैं शास्त्री फरीसियों से यूहन्ना की किताब में, तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्योंकि वहां पे पवित्र आत्मा को रखने का टॉपिक ही नहीं है, तो वहां पवित्र आत्मा जबरदस्ती क्यों डाला जाएगा? क्योंकि यहूदियों को पिता को इंट्रोड्यूस करना है, पुत्र को इंट्रोड्यूस करना है, वहां पे ट्रायून गॉड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यह तो वैसा हो गया ना कि जब आप कोई जो बावर्ची होता है ना, शेफ, उसको पता होता है कि मैं एक डिश बना रहा हूं, तो उसके हिसाब से ही उसको क्या कहते हैं, उसके हिसाब से ही वो मसाला लेता है। उसको क्या कहते हैं? हटाओ। हाँ, उसके हिसाब से ही वो मसाला लेता है, कुछ भी नहीं डालता है। जब यीशु बात करते थे ना, तो उस टॉपिक पे ही बात करेंगे ना, तुम्हारे हिसाब से तो बात नहीं करेंगे। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों हैं बाइबल के अंदर। अब तुम्हारी मूर्खता क्या है पता है, तुमने जो स्क्रिप्चर कोट किया ना, उसका कनेक्शन 1 जॉन 5:7 से है ही नहीं। अब इन लोगों की एक थियरी सामने आई है जो मुझे पता चली, वो ये है कि 1 जॉन 5:7 कहते हैं 16th सेंचुरी के बाद आया गया बाइबल में, यानी कि उसको ऐड किया गया है। इन लोगों की अलग से एक थियरी अब सामने आई है।
तो डंके की चोट पे बोलता हूं इन जैसों को, खास करके वन गॉड वालों को, डंके की चोट पे बोलता हूं, मुझे प्रूफ दो या दे दो, या कहीं से भी प्रूफ लेकर आओ कि 16th सेंचुरी के पहले 1 जॉन 5:7 नहीं था। प्रूफ दे दो। ये वो आदमी है जब कोई स्टेटमेंट देता है ना तो पूरी जांच करके देता है। इसलिए डंके की चोट पे बोलता हूं कि जिसको 18 तक सीख चुका है मैं, उसको 17 मत सिखाया करो। और बकवास की टीचिंग यूट्यूब पे फेसबुक पे मत दिया करो, और खास करके वन गॉड वाले। जैसे जिब्रिश को 500 जगह से घेर के मैं एक्सपोज कर सकता हूं ना, वैसे ट्रायून गॉड को भी 500 जगह से एक्सपोज करके तुम्हारे सामने फेंक सकता हूं, वो वीडियो बना के, ताकि तुमको अकल आए। तो हमको मत बोलो कि 16th सेंचुरी के बाद में ऐड किया गया है। तो जिसका प्रूफ आपको दे रहा हूं, जॉन वाइक्लिफ कब लिखे खुद देखो, 13th सेंचुरी। उसके बाद में आप ये देख लीजिएगा, उसके बाद में इसको देख लीजिएगा, बाद में पॉज करके देख लीजिए, और स्क्रिप्चर भी रखा हूं वो भी देख लो। तो आपके 16th सेंचुरी के पहले के स्क्रिप्चर्स हैं ना ये बाइबल में। हाँ, नहीं अभी उसकी जरूरत नहीं है, बात सुनिए ध्यान से। आप ये सारे के सारे स्क्रिप्चर और सारे के सारी बातें देख सकते हैं आप। और ये क्या कहते हैं, 16th सेंचुरी के बाद ऐड किया गया। एक प्रूफ नहीं है इनके पास निकाल के बताया। वह इनके सो कॉल्ड एंटी टाइप, एंटी ट्रिनिटी के खिलाफ जो होते हैं ना एंटी वाले, उन सबको, उनकी सबकी जांच करके बैठा हूं मैं अभी यहां पे। एक प्रूफ नहीं है कि उसके पहले ये स्क्रिप्चर नहीं था। कहते हैं कि बाद में डाला गया है, कभी इसको लाते हैं, कभी उसको लाते हैं, कभी इसको लाते हैं।